मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में चर्चा की जाए शनि ग्रह की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 5 महीने तक वक्री यानी रेट्रोग्रेड रहने के बाद शनि देव 11 अक्टूबर को लगभग 141 दिन के बाद डायरेक्ट मोशन में आएंगे। वो यहाँ ज्योतिष जगत में शनि ग्रह का खासा महत्व है क्योंकि इन्हें एक प्लैनेट ऑफ कर्मा माना जाता है। और जब ये पीछे की ओर चलते हैं, जब ये बैकवर्ड चलते हैं, रेट्रोग्रेड रहते हैं, तो ये माना जाता है कि ये हमारे कार्मिक रीबैलेंसिंग का टाइम है। यहाँ पे जो हमने पास्ट में कुछ हमारी लेन देन रह गई थी उसको बैलेंस करने का ये समय होता है। एक जो बहुत ज़रूरी जानकारी मैं देना चाहूँगी कि जिनकी भी जन्म की कुंडली में शनि वक्री हैं तो उन्हें शनि के वक्रत्व अवस्था में कुछ लाभ देखने को मिल सकता है। और जिनकी जन्म की कुंडली में शनि मार्गी होते हैं उनके जीवन में शनि के मार्गी होते ही बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। अब आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि शनि आपके किन किन भावों के स्वामी हैं और वो कहाँ पे आपकी कुंडली में अवस्थित हैं। उन सभी भावों से संबंधित आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आपके शनि जो हैं वो मित्र राशि में हैं, स्व राशि में हैं या अपनी उच्च राशि में हैं। अगर वो नीच के हैं या अपनी शत्रु राशि में हैं या उन्हें दिशा बल नहीं प्राप्त है या उन्हें डिग्रिकली वीक हैं तो उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये भी बात है कि 18 अक्टूबर से गुरु बृहस्पति भी डायरेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों ग्रह बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और ये दोनों मार्गी हो जाएंगे अक्टूबर महीने में ही। और ये दोनों एक साथ ही रेट्रोग्रेड हुए थे लगभग कुछ दिनों के अंतराल में ही। और जब 18 तारीख से गुरु बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे तो हम सभी लोगों में एक उत्साह का संचार जरूर देखने को मिलेगा। एक आप ओवरऑल आप देखेंगे कि चाहे आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, एक जनरल थोड़ी सी आप में जीवन में जोश और उत्साह की अधिकता पाई जाएगी। आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, एक आप फ्रेशनेस फील करेंगे। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। तो मैं आने वाले दिनों के लिए बहुत एंथुजियास्टिक हूँ कि हम सभी 12 ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। आइए अब चर्चा करती हूँ। बात अगर मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं की करूँ तो आइए जानते हैं सैटर्न का ये डायरेक्ट मोशन मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, क्या सौगात लेकर आया है। मार्गी शनि मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या सौगात लेकर आए हैं। तो देखिए, शनि देव आपके दशम भाव में मार्गी हो रहे हैं और जितने भी एरीज नेटिव्स हैं उनके लिए ये डेफिनेटली एक बहुत रिलैक्सेशन से भरा समय होगा। रिलैक्सेशन इन द सेंस आपको जो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में पिछले कुछ दिनों से जो आपको लग रहा था कि आप बहुत कॉशियस होके चल रहे थे, तलवार की धार पे चलने के जैसा आप सतर्क थे, तो इस तरह की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे और आप थोड़ी खुली हवा में सांस लेंगे, थोड़े रिलैक्स रहेंगे। आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व आएगा। आपने पिछले दिनों जितना भी हार्ड वर्क किया था वो सब रिजल्ट्स देने शुरू कर देंगे। और क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी उधार नहीं रखता, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आपको आज लग सकता है कि मैंने दुनिया को इतना दिया, इतना किया, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला, तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। यूनिवर्स आपके किसी भी अच्छे या बुरे काम को उधार कभी नहीं रखता और आपको अपने हर कर्मों का भुगतान यहाँ जरूर मिलता है। अच्छा तो बहुत अच्छा और बुरा तो बहुत बुरा। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ नए अवसर मिलेंगे। आपको अपने स्किल सेट्स को निखारने का समय है। आप अपने स्किल सेट्स पे ध्यान देंगे। आप ऑफिस में किस तरह से आप सबके चहेते बन सकते हैं, आप कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं, आप कैसे अपने फर्म के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, ये इन सारी आप बातों का ध्यान रखेंगे।
आपके कुछ विदेशी क्लाइंट्स बन सकते हैं या पुराने समय में बने हुए हैं, तो उनके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। आपकी अर्निंग्स और प्रॉफिट्स जो है वो हालांकि थोड़ी सी स्लो रहेगी, लेकिन आपके सभी ज़रूरतों का शनिदेव बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपके सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे होंगे। और अगर मैं विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो ये पढ़ाई में अनमनस्क हो सकते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई में उनको एकाग्रता में कमी आ सकती है। मैं आपके शादीशुदा और प्रेम जीवन की बात करूं तो वहाँ पे रिश्तों में आपके स्थायित्व दिख रहा है, रिश्तों में गति आती हुई सी दिख रही है। आप अपने रिश्तों को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। याद रखिएगा, शनि देव 11 अक्टूबर से लगभग अंतिम सप्ताह अप्रैल 2022 तक मार्गी रहेंगे, और ये एक जो 6 महीने के लगभग का समय है, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आप नई प्रॉपर्टी नहीं भी लें तो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं या प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आप रेनोवेट कराते दिख रहे हैं, अपने रहने के जगह को आप ब्यूटीफाई करते दिख रहे हैं, सुंदर बनाते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति शनिदेव आपके सामने ज़रूर ला के देंगे। और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी ज़मीन जायदाद के विवाद में आप उलझे हुए थे, किसी डिस्प्यूट में आप थे, तो वहाँ पे बहुत ही एक ब्राइट चांस है कि आपको वहाँ सफलता मिले, और आपके विरोधी धूल चाटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर एरीज वाले लोगों के लिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए ये शनि की मार्गी अवस्था बहुत एक खुशनुमा समय लेकर आई है, और आप इस समय को एंजॉय करें।